जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। क्रिस बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके फादर बोलते हैं जिस बच्चे को गोद देना है उसका कोई बच्चा नहीं है। हाल ही की घटनाओं के बारे में सुनने के लिए काफी उत्सुक था। बच्चे के जन्म से जुड़े हुए सारी जानकारियाँ हम गुप्त रखेंगे। क्रिस बोलती है अगर किसी को पता चल गया तो आपको लगता है कि परिवार की बदनामी होगी। उसके फादर बोलते हैं बिल्कुल, मैं खुद अपने बच्चों को पालूंगी। तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे बच्चे को छीन लोगे? उसके पिताजी बोलते हैं यह उसके लिए प्यार एक दिखावा है, एक ऐसा माहौल में जहाँ कोई सामान ही नहीं होता। अगर ये बात आपको परेशान करती है तो बताइए एरन में कौन सी बुराइयां हैं? हमारी मुलाकात पर जो नौकर चाकर वहाँ मौजूद थे उन्हें बुलाइए, वो सब कुछ बता देंगे। नौकर बोलता है उस आदमी ने जबरदस्ती लेडी एग्रेस को ऐसे जगह बैठाया जहाँ झील की ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें सबसे घटिया खाना भी खिलाया था। एग्रेस बोलती है झूठ बोलना बंद करो, उन्होंने मेरी देखभाल के लिए हर कोशिश की थी। मुझे पता है तुमने भी देखा था डूबते हुए बच्चे को बचाते हुए। नौकर बोलता है वो आदमी तो उस बच्चे को मरने देता लेकिन उसे और कोई बचाया था। एग्रेस के फादर बोलते हैं ठीक है अब तुम जा सकते हो। एग्रेस बोलती है जो उन्होंने कहा सब गलत था। उसके फादर बोलते हैं मुझे वॉल्ट परिवार से और कुछ उम्मीद थी ही नहीं, निर्दयी है जिसमें जरा भी करुणा नहीं है। एग्रेस बोलती है उसे पता था कि ये सब झूठ है फिर भी उसने ये कहा। एरन को स्वीकार करने की इतनी भी इच्छा नहीं है ना? एमिली बोलती है ऐसा लगता है जैसे डेट अच्छा ही गुजरा था है ना? बोलते मैंने तुम्हें पहले नहाते हुए तुम्हारे बाल धोए थे जो उनमें सफेद कलर के फूल मिले थे, वो तुमने फूल का ताज बनाया था है ना? और मुझे पता है इसमें तुम माहिर हो है ना? एग्रेस बोलती है हाँ बनाया था। वो बोलती है वाह तुम सच में मजा कर रही थी है ना? मेरी लेडी आपकी मुस्कान मुझे देखकर राहत मिलती है। एग्रेस बोलती है अफसोस की बात है सिर्फ तुम मेरी ही बात समझ सकती हो और मुझे पता है मेरे साथ कुछ भी हो जाए हमेशा मेरी परवाह करती रहोगी और मुझे सुनाती रहोगी। थैंक यू सो मच। वो बोलती है माय लेडी अब मुझे आराम करना चाहिए। एमिली बोलती है बिल्कुल कल मिलते हैं। एग्रेस बोलती है सॉरी एमिली लेकिन कल मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ और पिताजी को कुछ भी समझाने की कोशिश करो वो नहीं मानेंगे। चाहे मेरी सांस क्यों ना फूल जाए कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास एक ही रास्ता है भाग जाना। पर मुझे यहाँ से भागने की योजना नहीं बनानी थी और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो अपने सूटकेस को छुपाते हुए बोलती है वहाँ कौन है? उसकी माँ रहती है। बोलती है क्या आप जाग रहे हैं? एग्रेस वो अचानक लेट जाती है। बोलती है माँ मैंने तो सूटकेस बिस्तर के नीचे छिपा दिया है और उनको कोई शक ना हो। उसकी माँ बोलती है तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम सिर्फ अपनी नहीं एक और जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। एग्रेस अपने मन में बोलती है क्या वो मेरी फिक्र करती है? मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी होगी उसी तरह जिस तरह मेरी माँ रक्षा करती है। ये बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा गाड़ी में सफर किया है, खुद अपने पैरों पर चलूंगी। वो जहाँ भी है और मैं कहाँ हूँ पता है कि मैं नक्शे के अनुसार चल रही हूँ। मुझे वापस मुड़ना होगा। मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता कहाँ गया? ये रास्ता तो कोई और रास्ता है। मैं थक गया हूँ। डरते हुए बोलती है अगर मैं वो रास्ता नहीं ढूंढ पाई तो आगे क्या होगा? अरे वो तो बस उल्लू था। बच्चे को बोलती है वहाँ कुछ नहीं था डरो मत। फिर उसे किसी की आवाज आती है क्या ये जानवर है या कुछ और है? एमिली बोलती है माय लेडी। ग्रेस एमिली तुमने मेरी जान बचाई। अब तो जैसे फिर से जिंदा हो गई हूँ। और तुम यहाँ कैसे पहुँची? लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुम्हें पिछले वाले गेट से चुपके से निकलते हुए देखा। एक ने तुरंत गार्ड को खोजने के लिए तुम्हें भेज दिया और मैं बहुत घबरा गई और तुम्हारे पीछे आ गई लेकिन मैं नक्शा लाना भूल गई। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है लेडी एग्रेस और मुझे कहीं दूर से रोशनी दिखाई दी और मैं यहाँ आ गया। मास्टर के शब्द अंतिम होते हैं लेकिन मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है लेडी। मैं आपके साथ दुनिया के हर कोने में जा सकती हूँ। एग्रेस बोलती है शुक्रिया कम से कम कोई तो है मेरे साथ है। कोई बात नहीं मैं जरूर लॉर्ड एरन को ढूंढ निकालूंगी।
क्रिस बोलती है, देखो ये नया गांव। हाँ, एक गांव। यहाँ पर बस एक ही कमरा था जो बचा हुआ था। क्रिस, माफ कीजिए, ये बहुत गंदा है। तो बस इस बात से खुश हूँ कि मुझे एक गांव मिल गया। एमिली बोलती है, वो लोग ज्यादा स्वागत करने वाले लोग नहीं हैं। क्रिस बोलती है, साफ है हमारी हालत भी ऐसी नहीं है। हम दोनों सामान्य लग रहे हैं ना। हालांकि ये धूल तो बच्चे के लिए ठीक नहीं है ना। तो ठीक है, हम काम करते हैं और सफाई करते हैं। वो बोलते हैं, सही कहा। फिर दोनों मिलकर सफाई करते हैं। एमिली बोलती है, आपको आराम करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्रेस बोलती है, ये मेरा काम है। बाकी कुछ दासियों से तो बेहतर लग रहा है। मैंने उससे पहले ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा। एग्रेस बोलती है, ऐसा लगता है मेरी पिछली जिंदगी के घरेलू काम अब आ रहे हैं। वहाँ पर ओल्ड लेडी आती है, बोलती है, तुमने ये सब कैसे किया? एग्रेस बोलती है, जो आपने सामान मुझे दिया था उधार में, उसके लिए थैंक यू। वो लेडी बोलती है, मैं तो हैरान हूँ, इतने सारे काम आपने कर लिया। तो समझ रहा था कि आप घमंडी हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक माहौल बनाना चाहती थी। वो लेडी बोलती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ब्रेड और दूध, आपको इतनी तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। ओह। लेडी बोलती है, रुको। एमिली बोलती, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं अमीर लोगों से नफरत करती है। तुम्हें सड़ा हुआ अंडा और ब्रेड खिलाने वाली थी, लेकिन बोलती है, कम से कम जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने अपनी गलतियाँ को सुधारा। बोलती है, निश्चित ही वो तुम्हारे सुंदर दिल से मोहित हो गई। मुझे लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही हो। एग्रेस बोलती है, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कुछ कर सकती हूँ ताकि मैं लॉर्ड एरन से मिल सकूं। ओह, लेकिन मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। एमिली बोलती है, और बताओ, मुझे सब कुछ सुनना है, कोई भी बात छोड़ना नहीं मेरी लेडी। वो बोलती है, तुम सच में इसमें दिलचस्पी रखती हो, है ना? खैर, वो कोई फ्रेंडली इंसान नहीं है और उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है। कई बार तो मुझे लगता है मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी। एमिली बोलते हैं, ये तो शिकायतें लग रही है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खास थे। जब उस दिन हम मुखौटा पार्टी में मिले थे, पल जैसे वक्त थम सा गया था। भीड़ में सिर्फ नजर आ रहे थे। सच में बहुत सुकून मिला था जब उन्होंने उन सारी लड़कियों को झाड़ दिया था। सिर्फ रुतबे की परवाह थी। रूप ऐसा लग रहा था जैसा कि मेरे साथ दिया बिना कुछ कहे। बोलती है, और उसमें आपको क्या पसंद आया? वो बोलती है, प्यार। फिर मुझे लगता है कि वो कितना बड़ा और गर्म था। उनके हाथों में, मेरा मतलब उनके हाथों से हाथ मिलाना। और फिर जब हालात सच में बिगड़ जाते हैं तो वे बिना कुछ सोचे समझे सीधे खतरे में कूद जाते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से वे हमेशा लगता है जैसे वो मेरे सारे डर, मेरा सारी चिंता चुपचाप अपने ले लेते हैं। इस तरह हर किसी की परवाह करते हैं, यह देखे कि उनका रुतबा क्या है और वो कैसा है। एमिली बोलती है, बहुत कुछ है ना। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वो बहुत कुछ कह रहा है। एक ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए जहाँ वो मेरा और इस बच्चे के साथ रह सके। मैंने कई बार सोचा कि मुझे इस बच्चे को अकेले पालना ही होगा, लेकिन शायद यह सबसे अच्छा होगा यदि मेरे साथ लॉर्ड एरन भी हो। ये तो मैंने सोचा हाउस वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर है। अखबार में लिखा रहता है, लॉर्ड एरन की सगाई हो रही है कूलिंग परिवार की महिला से। बोलती है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी महिला के साथ विवाह करने जा रहे हैं जिसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। एमिली बोलती है, ये लेख उस महिला के पक्ष में है, लेकिन इसमें सेल्वस परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बोलती है, मुझे यकीन नहीं है कि एरन ऐसा करेंगे। तो एमिली बोलती है, खैर मुझे मानना है कि तुरंत वहां जाना होगा, एरन की खोज करनी होगी। लॉर्ड एरन बाहर है, आप कहते हैं, क्या प्लीज आप मुझे उनसे बात करने की इजाजत देंगे? बोलता है, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। एमिली बोलती है, आप इससे कैसे बात कर सकते हैं? बोलती है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या मैं सच में इतनी दूर सिर्फ यूं ही आ गई बिना वजह से? फिर वहाँ किसी की एंट्री होती है। एग्रेस बोलता है, रास्ते से हट जाओ। एग्रेस गिर जाती। एमिली बोलती है, क्या आप ठीक है लेडी? क्या चल रहा है? हमें बताया जाता है लेडी बेलग्रेड एलन की माँ। बेलग्रेड बोलती है, वो कौन है? बोलता है, वो कहती है कि सेल्वस परिवार से है, ये लॉर्ड एरन से मिलना चाहती है।
एग्रेस बोलती है डेयर से अपने बारे में बताने के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। डेयर बोलती है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। एग्रेस बोलती है ये तो पहले जैसा ही है। वो मुझे ऐसे ढकेल रही है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। एमिली बोलती है क्या आप इसलिए आए हैं? वो बोलती है हाँ, लेख में लिखा गया है कि ये अधिकारी नहीं था। बेलग्रेड बोलती है तुम एक दयनीय चीज हो। एग्रेस बोलती है आपका क्या मतलब है? बेलग्रेड बोलती है हाँ, मेरे बेटे की मंगेतर एक अमीर खानदान से है। क्या आपको लगता है कि उसके जैसा कोई है? एरन बोलता है माँ। तो एरन आप जल्दी आ गए, आपका बिजनेस कैसा था? एरन बोलता है ये मुझे पूरे शहर में फैला हुआ मिला, ये क्या है? इस सगाई के बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। आपने ये जानबूझ के किया है, मैंने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया। उसकी माँ बोलती है मैंने तुमसे वादा किया था कि सेलुलस लड़की के साथ मैं कुछ नहीं करूंगी और मैंने कुछ नहीं किया। यह सगाई तुम्हारे भले के लिए है डियर। क्या यह शानदार नहीं होगा? लोग सड़क पे पार्टी कर रहे होंगे। एलाइन बोलता है क्या आप जीवन भर मेरे मामलों में इसी तरह दखल देंगे? उसकी माँ बोलती है एक माँ के रूप में मेरा ये कर्तव्य है मैं तुम्हारा ध्यान रखूं और तुम कोई गलत रास्ते पर ना भटको, और जो मैं लड़की को चुनूंगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। एग्रेस बोलती है उफ, मैं तो बस एक से दूसरे जगह घूम रही हूँ और मैं लॉर्ड एरन के बारे में जानती भी नहीं हूँ। एमिली बोलती है लेडी एग्रेस सोच कर कि उसका पहले से ही एक पत्नी है। एग्रेस बोलती है एमिली मुझे भूख लगी है। एमिली बोलती है सही, देखती हूँ। अरे अरे ये तो खाली है। वो बाजार चल जाती है और बोलती है आप यहाँ से हिलिएगा मत, अब मैं आती हूँ। थैंक यू एमिली। एग्रेस अचानक रोने लगती है और बोलती है मुझे खुशी है कि अब यह साफ हो गया कि मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती और मेरे पास अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी। आओ हिम्मत रखे एग्रेस। वहाँ से कोई पार होता है और बोलता है कि ये क्या मैं जान सकता हूँ कि इस आंसुओं के पीछे की वजह क्या है? एग्रेस अपने मन में बोलती है क्या वो मुझे उठाने आया है? जीवन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पिछले जीवन में भी नहीं हुआ था, यह कुछ अलग है। एरन का दोस्त बोलता है मैं किसी रोते हुए महिला को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो उसके आंसुओं को पूछता है और एमिली बोलती है माय लेडी। फिर वो दोनों टकरा जाते हैं। क्या आप ठीक हैं? इतनी परेशान करने वाली बात है। एरन का दोस्त बोलता है तुमको माफी मांगनी चाहिए। एग्रेस बोलती है उसने कहा था कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। एरन का दोस्त बोलता है मेरा लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, अपनी माफी के बदले में जोर देकर आप चाय के साथ चलिए। एग्रेस बोलती है एमिली बोलती है मुझे ये पसंद नहीं है। उसके पैरों को देखता है और बोलता है आप बहुत दूर तक चल के आए हैं है ना? मैं आपके निजी मामलों में दखल देने का इरादा नहीं रखता, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शांत हो जाओ। एग्रेस अपने मन में बोलती है वो अजनबी के साथ एक अच्छा तरह से व्यवहार कर रहा है। एरन का दोस्त बोलता है ये लो तुम्हारे लिए ये खाना है। ओ मैं अंदाजे से वहाँ चली गई और वहाँ बैठ गई, बुरा इंसान तो नहीं लगता। एरन का दोस्त बोलता है ऐसे भी शहर में काफी हलचल मची है लॉर्ड एरन की मंगेतर के बारे में, हर कोई उसके बारे में ही बात कर रहा है। एक युवा महिला के लिए वहाँ अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। बोलते हैं उन कुली महिलाओं में से क्या वो एक है जिसकी भावनाएं कुचल दी गई थी? मैं भी इसको जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। माँ को किस तरह की महिला पसंद है? एग्रेस बोलती है तुम उसके परिवार में बहुत कुछ जानते हो। बोलता है एरन मेरा स्कूल का अच्छा दोस्त है और उसकी माँ अपने बेटे से बेहतर लगाव रखती है। उस समय मुझे याद है कि वो सिर्फ मेरे परिवार से नाखुश नहीं थी, कुछ ऐसा भी था और मुझे शक है कि पैम्पलेट उसने ही बांटा होगा। शायद उनका इरादा ऐसे माहौल बनाने का था जिसे एरन नकार ना सके। ये अजीब है कि मुझे उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। बनावटी मंगेतर, लेकिन क्या ये सच है? मैं कितना दयनीय हूँ, मैं अभी भी ऐसा महसूस करती हूँ। उसके बारे में सच में मुझे लगता है कि वो रात किस्मत की बात थी। उनका दोस्त बोलता है ओह मुझे ये याद दिलाता है, क्या आप इस फूल को जानते हैं? एग्रेस बोलती है वो बोलता है एरन ने मुझे कहा था कि इस पर गौर करो जहाँ वे खिलता है। क्या ये वर्ल्ड के जमीन पर भी पाए जाते हैं? सुना है कि उसने वो एक सुंदर महिला के साथ डेट
पर गई थी वहाँ से पाया है। मैं हमेशा से उनसे प्यार करता आया हूँ। कहा जाता है कि वो कहीं भी खिल सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं सचमुच उसे छोड़ नहीं सकता। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? अच्छा ऐसा है तो ये आप ही थे। तुम्हें खुद उस आदमी से बात करना चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एरन बोलता है, माँ मैं इस शादी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है, आप बहुत देर से आए हैं, मुझे अपने बारे में बताने का मौका दो। देखिए ये आपकी मंगेतर है और यहाँ बैठिए और देखिए मैंने आप दोनों के लिए क्या तैयार किया है। एरन बोलता है, आपका क्या मतलब है? माँ बोलती है, जो आपके लिए मैंने तैयार किया है आपकी दोस्ती गहरी करने के लिए। एरन बोलता है, मैं इस सगाई को नहीं मानता, अपनी माँ की बात मानो। बोलता है, गुड बाय माँ। वो बोलती है, एरन भयंकर घूरती हुई नजर फिर से आ गई। दोस्त बोलता है, बेलग्रेड ये सगाई की वजह से हो रहा है ना? एरन बोलता है, मुझे पता है इसके बारे में तुमको पता चल गया होगा। हाँ सही कहा, सब उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे भूल जाओ, तुमसे अपने लाइब्रेरी में बात करना चाहता हूँ। चलो। धक्का मारता है वो। गाड़ी नंबर 15 इंतजार कर रहा है अभी, चलो अंदर जाओ। एरन बोलता है, क्या जरूरी बात है? मुझे खेल खेलने का अभी समय नहीं है। फिर वो किसी को देखता है और चौंक जाता है। तुम कोई इमेजिनेशन तो नहीं हो? तुम यहाँ क्यों हो अभी अकेले? जरूरी है बातचीत करना। वो बोलता है, किसके बारे में? क्या आप सचमुच सगाई कर चुके हैं? अपनी माँ की बात मानो। क्या यही वजह है कि तुम इतनी दूर तक आए हो? नहीं ऐसा नहीं है। बोलती है, मैं आपकी मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलता है, मैं तो उससे अभी मिला हूँ, उसके बारे में अभी मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ और ये बात बहुत जल्दीबाजी में तय हो गई थी। मेरी माँ ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए ये सब किया है। फिर एग्रेस उसकी आंखों में देखती है, बोलती है, ये बहुत ठंडा है, तुमको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो। एग्रेस बोलती है, वो मेरी फिक्र कर रहा है क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ, वरना वो चेहरा ऐसा क्यों बना रहा होता। फिर उसका दोस्त आता है और बोलता है, क्या तुमको बात करने का मौका मिला? बोलता है, हाँ। एरन तुम इस सगाई के बारे में क्या करने का इरादा करते हो और मुझे हर बात साफ साफ कहना। एरन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एग्रेस बोलती है, मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। क्या गलत थे अगर उसने वो बेनिगाहें मेरी ओर मोड़ ली, शायद मैं उसे नहीं सह पाऊंगी। चिंता मत करो और चलो, मान लो खुद को। एग्रेस सीन काट होता है और एरन लौट आए हैं। उसकी माँ बोलती है, एरन तुम ठीक समय पे आए हो, मैं तुम्हारी मंगेतर से मिलाती हूँ। एंजेला बोलती है, मेरा नाम एंजेला है, आपकी माँ ने मेरे बारे में जरूर बताया होगा। एरन बोलता है, प्लीज चले जाइए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी माँ बोलती है, और तुम एरन तुम इस बाहरी व्यक्ति को यहाँ क्यों लाए हो? एग्रेस बोलती है, अपने बारे में देर से बताने के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा नाम एग्रेस सेल्वर्स है। उसकी माँ बोलती है, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, बैठ जाओ एरन और इस बाहरी व्यक्ति को मेरे नजरों से दूर कर दो। एरन बोलता है, मैं नहीं बैठूंगा जब तक वो शामिल नहीं हो। माँ इस सगाई के बारे में। माँ एंजेला को बोलती है, ओ इतनी परवाह मत करो, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी चाय ठंडी हो जाए। एंजेला बोलती है, हाँ ये स्वादिष्ट है। एरन बोलता है, लेडी एग्रेस मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी माँ बोलती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोलता है, मैं इस सगाई को खत्म करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है, आप आम जनता का विश्वास खो देंगे। बोलता है, हाँ समय के साथ उसे वापस हासिल कर लेंगे। रिलैक्स डियर, उसके पास हैसियत है, रूप है और प्रतिष्ठा भी है, और मैंने आपके लिए एक अच्छी लड़की चुनी है। मतलब बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुनी है, लेकिन ये तो वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। सेल्वर्स परिवार तो ना कोई साधारण है और ना ही गरिमा। एग्रेस बोलती है, ये तो बिल्कुल साफ है, देखो कौन बोल रहा है। लॉर्ड एरन, इस केक में बेरी का इस्तेमाल किया गया है। एरन बोलता है, मुझे परवाह नहीं। एरन मैट को बोलता है, लेडी एग्रेस चाय नहीं पिएगी, प्लीज उसके लिए पानी लेके आओ। एग्रेस बोलती है, थैंक यू। बोलता है, जरूरी नहीं है। मैट बोलती है, मैं पानी लेके आती हूँ, आप इंतजार करो। उसकी माँ बोलती है, रुको। लेकिन वो कचरा का पानी लेके आती है। एग्रेस बोलती है, यह क्या है? एरन की माँ बोलती है, ऐसा कहा जाता है कि यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा होता है, आपको यह कोशिश करनी चाहिए। एग्रेस अपने मन में बोलती है, ये तो साफ तौर पे गंदा पानी है, क्या ये चाहती है कि मैं इसे पीऊं? फिर लॉर्ड एरन उसे पीने लगता है उस पानी को। उसकी माँ बोलती है, रुको। एरन बोलता है, अगर ये कुछ ऐसा है तो मैं ये नहीं पी सकता, तो मेरी प्रिय भी इसे नहीं पिएगी।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी परवाह ज्यादा कौन करता है, वो लड़की या तुम्हारी माँ? एरन बोलता है हमारे लिए अपने अच्छा ही चाहा है। एरन उसके हाथ पकड़ता है और बोलता है इसे मैं संभाल के रखता हूँ, लेडी एग्रेस है। एरन की माँ बोलती है क्या? एंजेला बोलती है क्या तुम्हें हो गया है एग्रेस, तुम ये लड़की की बातों में आ रहे हो? एरन बोलता है क्योंकि उसके साथ बिताया गया हर समय मेरे लिए खास है। एंजेला बोलती है अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं शादी से इनकार करती हूँ। उसकी माँ बोलती है तुम, फिर उसके हस्बैंड वहाँ आ जाता है। वो बोलता है क्या चल रहा है? वो बोलती है डियर, बोलती है मार्कस गेरिल्ड पिता के अनुसार वो एक सीनियर अधिकारी है जो अपनी जमीन पर ताकत के बल शासन करता है। लॉर्ड एरन का फादर। एग्रेस बोलती है मैं हूँ एग्रेस सेलुरोस। वो बोलता है सेलुरस। एरन बोलता है वो वही है जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ है। उसके पिता बोलते हैं आपका क्या मतलब है? तो क्या आपने घर बसाने का निर्णय ले लिया है? और बहुत अच्छी खबर है, आप कहते हैं कि बच्चे की माँ। मार्गरेट अपने पति को बोलती है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो सेलुरस परिवार की है। मानी नहीं रखता है कि बच्चे को कौन पैदा कर रहा है डियर। एग्रेस बोलती है क्या वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? प्लीज खाइए, आपका बच्चा खाली पेट नहीं रहना चाहिए। एग्रेस बोलती है आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये ऐसा होगा। ये हमारा घर भी कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन शायद फिर भी कोई रास्ता निकल जा सकता है। मार्गरेट बोलती है ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता, तुम आखिरकार सोच क्या रहे हो? बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शर्त जरूर होगी। ये सिर्फ हैसियत एक रखेल की रहेगी, क्या कहते हो एरन? वो बोलता है क्या रखेल? मार्गरेट बोलती है मैं इससे ज्यादा कोई और उम्मीद नहीं कर सकता था। जानता हूँ कि सेलुरस एक घमंडी घराना है, लगता है कि वो लड़की घर से भाग गई हो और हमारे इलाके में तुम पर निर्भर रहने के लिए आ गई हो एरन। मैं आपको खुशी खुशी रखेल के रूप में स्वीकार करूंगा। लेडी एग्रेस सेलुरस। एग्रेस बोलती है वो हाउस सेलुरस पर कब्जा करना चाहता है, अगर मेरा पति इस हद तक जा सकता है तो मैं तैयार हूँ। मार्गरेट बोलती है मैं उसकी बात से सहमत हूँ। मार्गरेट एग्रेस से बोलती है मैं तुम्हें दुनिया का प्यार दूंगा।